it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. शहबाज हुकूमत ने अदलिया के हाथ पैर बांध दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने का फैसला। आज खुद नोटिस का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। स्पीकर ने बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेज दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फर्द वहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब मामूली बातों पर सो मोटो नोटिस लिया जाता रहा। माजी में बाज़ अज़ खुद नोटिस जग हसाई का बायस बने। बाज़ नोटिस से सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर हुई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि माजी में बहुत सारे केसेस में नजरसानी अपील सुनने में ताख़ीर की गई। गुज़िश्ता दिनों 2 जज साहिबान का जो मौक़िफ़ आया उसने मज़ीद तशवीश पैदा कर दी। कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के मामले में मुदाखलत न करने का मुतालबा। करारदाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान अदलिया की मुतफ़न्ना में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ऐवान का तमाम असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा। इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायद। करारदाद में मज़ीद लिखा गया है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मौर्रिख माफ़ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवेद कमर ने भी अदलिया को निशाने पर ले लिया। बोले, अदलिया ने सियासी साइड लेना शुरू कर दी। सो मोटो का इख्तियार एक फ़र्द इस्तेमाल करता है। एक फ़र्द अपने आप को साथियों से मुशावरत का भी रवादार नहीं समझता। अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए कानून साजी की। आज कौम समझ गई है उनकी सारी चालें इलेक्शन से भागना है। शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में बिल पेश किया। ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अदलिया इस्लाहात बिल पेश किए जाने पर रद्द अमल। वीडियो लिंक खिताब में बोले, 30 साल से मुल्क लूटने वालों के केसेस ख़त्म हो गए। अफसोस से कहना पड़ता है न्यूट्रल इनके साथ खड़े हो गए हैं। इन 2 जमातों की करप्शन पर किताबें लिखी गईं। आइन की पासदारी के लिए हर तरह की APC में बैठने को तैयार हूँ। अगर हम ये करें कि हम अक्टूबर की डेट रख लें, 4 साल वो गालियां देते रहे। जब हमारी हुकूमत बनी फिर हमने कहा कि आइए मिलके आगे बढ़ने का काम करते हैं। उन्होंने फिर गालियां दी। इदारों को अपने दायरे कार के अंदर जाना होगा। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। हमें हिजानी कैफियत से निकल कर फैसले करना होंगे। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में गुफ्तगू। बोले, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में हमें गालियां देते रहे, नुकसानात पहुंचाकर अब मिल बैठने की बातें कर रहे हैं। अगर किसी पर गलत मुकदमात हैं तो वो ख़त्म होना चाहिए। जजिस तकसीम के तासुर का ज़ाला इलेक्शन सो मोटो फुल कोर्ट की तश्कील की सूरत में हो सकता है। सियासी जमातों ने मुज़ाकरात ना किए तो रही सही जमहूरियत भी ख़त्म हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा कि कौमी इदारे PTM और PTI की धड़ेबंदी का शिकार हो गए। इदारों की अंदर जंग का आगाज़ बदतरीन हालात का आयनादार है। मुल्क पर ऐसा टोला मुसल्लत है जिसने आवाम का जीना अजाब बना दिया। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं।
अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील अली जफर बोले, इंतखाबात में ताखीर हुई तो बहरान मजीद बढ़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पीटीआई अगर पहल करे तो हुकूमत को कहेंगे मुल्क में आटे की लाइनें लगी हैं, आपस में दस्तो गिरेबा होने के बजाय लोगों का सोचें। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, कमीशन को तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 3-4 को 2-3 में क्यों बदला गया। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या जोर जबरदस्ती से कानून की खिलाफ वर्जी कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। मुफ्त आटे का हुसूल ड्राउना ख्वाब बन गया। साहिवाल के कायद आजम स्टेडियम में आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी, भगदड़ मचने से 2 खवातीन की जान चली गई, 15 से ज़ायद अफराद जख्मी। वाक़या मोबाइल ऐप में खराबी के बायस पेश आया। मुफ्त आटा स्कीम मुख्तलिफ शहरों में अब तक 8 जानें निकल गया। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा लेने आए बुजुर्ग पर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम का तशद्दुद, थप्पड़ों की बारिश कर दी। मोटरसाइकिल खड़ी करने पर पार्किंग मुलाजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कहीं मारपीट, कहीं भगदड़, कहीं झगड़े। पंजाब में इस तरह मुफ्त आटे की तकसीम जारी है, जहां जिसे जिस कदर मौका मिला अपना काम दिखा दिया। कहीं आटे से भरा ट्रक लूटा गया, कहीं खवातीन बेहोश नजर आईं। मुफ्त आटा लेना चैलेंज बन चुका है। खानेवाल में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया के नाक़िस इंतजामात। सुबह से कतारों में खड़ी खवातीन का सब्र जवाब दे गया। फ्री आटा पॉइंट्स का गेट बंद, खवातीन 15 फीट ऊंची दीवार फैलाकर अंदर घुस गईं। शहर कायद में गैस बहरान संगीन, मुख्तलिफ इलाके गैस से महरूम। ज़राए के मुताबिक SSGC की गैस फील्ड में फनी खराबी हो गई। फील्ड में खराबी से 45 MMCFC गैस सिस्टम से बाहर। SSG को मजमूई तौर पर 300 MMCFDC से जायद गैस की किल्लत का सामना। सरकारी गाड़ियों की बंदरबांट। GTV न्यूज़ की खबर पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आज़ाद कश्मीर का मुतालबा। राजा जुबैर अहमद कहते हैं, करप्शन स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से हटाया जाए। शफाफ तहकीकात का तकाजा है कि मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस ओहदेदारों को गैर फाल किया जाए। ओहदों पर बैठे लोग शफाफ इंक्वायरी की राह में रुकावट बनते हैं। आज़ाद कश्मीर में नामालूम मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। मारूफ बिजनेसमैन और सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार आजम कत्ल। चेयरमैन यूनियन काउंसिल रानियाल राजा साजिद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के बंदर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी गईं। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कोहाट में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर डाला। मुल्जिम तारिक शाह मां के डांटने पर आपे से बाहर हो गया और गोली चला दी। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक सफ़ाक मुल्जिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता कांस्टेबल कासिम के हवाले से खबर ब्रेक की तो पुलिस मुतहर्रिक हो गई। SP कैंट ओवैस शफीक ने फौरी नोटिस लेते हुए कांस्टेबल कासिम को क्लोज लाइन कर दिया। कांस्टेबल कासिम पर 6 डकैतियों के मुकदमात और गाजियाबाद में हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज था। कराची में मजहबी जमात के रहनुमा सलीम खत्री का कत्ल। हसास इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल। 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन नंबर मौसूल हुए। मुतादिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। सेवन शरीफ और हब नदी में डूबने के वाक़यात। सेवन में किसान के 3 बच्चे सेम नाले में डूब गए। 3 साला संजय कुमार जाँ बहक। 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया।
अब नदी में नहाते हुए 5 नौजवान डूबे। रेस्क्यू टीम ने 15 साला नदीम की लाश निकाल ली। 2 नौजवानों को बचा लिया गया। 2 नौजवानों की तलाश जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, अहम उमूर पर बातचीत। चीनी सदर कहते हैं चीन सऊदी ईरान डेडलॉक की हिमायत करता है, हर मुमकिन मदद की फराहमी को तैयार हैं। सालबाज मोदी का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। इंतखाबात से कबल सब्ज बाग दिखाने वाले मोदी ने कामयाबी के बाद आंखें फेर ली। इंतखाबी रैली में एक रैंक और पेंशन का वादा किया गया था। इंतखाबात जीतने के बाद मोदी सरकार टाल मटोल से काम लेने लगी। और मैक्सिको के महाजरीन कैंप में खौफनाक आतिशज़दगी, 39 अफराद जिंदा जल गए। हौलनाक आग के बाद इलाका लोगों की चीखों पुकार, एम्बुलेंसों के सायरन से गूंजता रहा। आतिशज़दगी से मुतादिद अफराद जख्मी। हुकाम ने वाक़ई तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हलाक शुदगान में अक्सरियत वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की थी।